और युद्ध के मैदान में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड को तबाह किया। रूस के हमले का वीडियो सामने आया। तो अब तक रूस और उसका सहयोगी बेलारूस नेटो अमेरिका के लिए मुसीबत बने हुए थे, लेकिन अब इस गठबंधन में तीसरे किरदार की एंट्री हुई है जो पहले से ही अमेरिका का कट्टर प्रतिद्वंदी है और अब वो उसकी फौज नेटो बॉर्डर के पास डेरा डाल चुकी है। आखिर कैसे नेटो अमेरिका के एक दांव से भड़का ड्रैगन, देखिए इस रिपोर्ट। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जहां से 9 से 11 जुलाई तक नाटो की समिट हुई। नाटो के इस शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन जंग के साथ साथ दक्षिण चीन सागर और ताइवान क्राइसिस को लेकर भी बातचीत हुई। नाटो मीटिंग में जहां रूस की घेराबंदी का प्लान तैयार किया गया, तो वहीं ताइवान की मदद करने के लिए अमेरिका ने चीन को ललकारा। बस फिर क्या, नाटो मंत्रणा से भड़के चीन ने न सिर्फ ताइवान की घेराबंदी की, बल्कि रूस यूक्रेन जंग में भी एंट्री मारने का ऐलान कर दिया। और इसके लिए चीन ने बेलारूस की सेना के साथ संयुक्त सेना अभ्यास का आगाज कर दिया। नाटो बॉर्डर से 65 किलोमीटर दूर चीन बेलारूस का युद्ध अभ्यास जारी। इसके अलावा चीन ने रूस की नौसेना के साथ नेवल ड्रिल भी शुरू की। दक्षिण चीन सागर में हो रही ड्रिल में चीन रूस के युद्धपोत शामिल हुए। इतना ही नहीं, चीन की नौसेना ने एक बार फिर ताइवान की घेराबंदी की। पीएलए के 16 एयरक्राफ्ट और 9 जहाजों ने ताइवान सीमा में घुसपैठ की। अब तक चीन पर्दे के पीछे रहकर रूस का समर्थन कर रहा था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन जंग में रूस को हथियारों की सप्लाई भी चीन की तरफ से की गई। मगर नाटो समिट के बाद ड्रैगन अब खुद रूस के साथ खड़ा हो चुका है। जहां एक तरफ नाटो बॉर्डर पर ड्रैगन की फौज बेलारूस के साथ मिलकर बम गोला बारूद बरसा रही है। तो वहीं दक्षिणी चीन सागर में रूस और चीन के जंगी बेड़े अमेरिका, ताइवान, जापान के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में रूसी नौसेना के साथ नेवल ड्रिल तो चीन कर ही रहा है। इसके साथ साथ ताइवान की घेराबंदी के लिए जिनपिंग ने अपनी ब्रिगेड को खुली छूट दे दी। मतलब ये कि डबल फ्रंट पर अमेरिका को उकसाने के लिए रूस, चीन और बेलारूस की सेनाएं एक साथ जुट चुकी हैं। वहीं पुतिन भी नाटो की समिट के बाद आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके हैं। जहां एक तरफ यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, नाटो देशों पर मिसाइल हमले की चेतावनी दी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अजोव सागर में भी रूसी नौसेना ने ब्लैक सी फ्लीट के 3 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। मतलब ये कि अब तक तो नाटो और यूक्रेन के लिए सिर्फ रूस और बेलारूस ही खतरा थे, मगर जंग में जिनपिंग की एंट्री के साथ ही जंग का न सिर्फ विस्तार हुआ है, बल्कि इसके पहले से ज्यादा विध्वंसक और विनाशक होने की आशंका भी बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।